प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो तब क्रोध करता है जब हम उसका हुक्म नहीं मानते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम से मांगती है, आमीन। आमेन, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को ध्यान से सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, परखिए कि क्या हम यहोवा का हुक्म मानते हैं? क्या हम उसके हुक्मों पर सही तरीके से चलते? वैसे मनुष्य हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, इस बात से वो कभी क्रोधित नहीं होता। शमशोन ने गलती की, लेकिन अंत में उसने क्या किया? उसने दुआ की कि हाँ परमेश्वर, मेरी गलती है, लेकिन अब मुझे वो ताकत दे, अपना अभिषेक दे, अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं इनसे अपनी आंखों का बदला ले सकूं। जबकि बदला परमेश्वर कहता है मैं लूंगा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको अभिषेक से भरा उस समय, ताकि वो अपना पलटा ले सके। हालेलुया। दाऊद ने गलती की, लेकिन उसने क्षमा मांगी, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, और अपनी हर बात को परमेश्वर के आगे कबूल किया कि हाँ प्रभु, मैं गलती की है, मैं किसी और से माफ़ी नहीं मांगता, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। परमेश्वर का क्रोध रुक जाता है। लेकिन जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं और संसार के लोगों से घुल मिल जाते हैं और उनकी तरह ही रीति रिवाज करने शुरू कर देते हैं, फिर कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लो, नहीं, पूरे दूध में चाहे वो 100 मन दूध क्यों ना हो, उबलने के लिए रखा हो, उसमें आप एक नींबू की बूंद डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझौता कर लीजिए, 100 मन का 100 मन दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा। वचन में क्या लिखा है कि आप सही आटा गूंदा हुआ हो, उसमें आप थोड़ा सा खमीर मिला दीजिए और सारा का सारा आटा खमीरा हो जाएगा। समझौता नहीं करना। अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसके हुक्म को मानिए। अगर नहीं पूरा होता, उसके आगे दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मिन्नत कीजिए। हाँ परमेश्वर, पिता परमेश्वर यहोवा, हम जानते हैं तू जलन रखने वाला परमेश्वर है, तू क्रोध करने वाला परमेश्वर है, लेकिन तू फिर भी दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है और करुणामय परमेश्वर है। तू हम पर दया कर और हमको वो तरीका बता कि हम तेरे मार्गों पर दौड़ सकें, तेरे हुक्मों को मान सकें, तेरी आज्ञाओं पर चल सकें। दाऊद को जब मालूम हुआ कि एक राक्षसनुमा मनुष्य उसके देश की सेनाओं को डरा धमका रहा है, तब उसने क्या किया? विश्वास किया, भरोसा किया कि वो इसको मार सकता है। क्यों मार सकता है? क्योंकि वो जानता है युद्ध मेरा नहीं, यहोवा का है। और उसका मार्ग परमेश्वर ने एकदम साफ और सीधा कर दिया। हम आपको ये कहते हैं कि अगर परमेश्वर की हर बात को हम मानते हैं
तो वो हमें प्रसन्न होकर आशीष देता है, बरकत देता है, तंदुरुस्ती देता है और हमारे बैरियों से भी हमारा मेल करा देता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो इस बात से प्रसन्न होता है कि उसके बच्चे उसके आज्ञाकारी हैं और वो उसके हुक्मों को पूरा करते हैं और हर बात में ही परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है आपको किसी बात की घटी और कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन आप संसार की बात परमेश्वर के आगे न करें। इसका क्या अर्थ है कि आप उनके रीति रिवाजों में बिल्कुल हिस्सा नहीं ले सकते, चाहे कुछ हो जाए। आपका संसार से बिगाड़ हो जाए, दुश्मनी हो जाए, नाता टूट जाए, रिश्तेदारियां खत्म हो जाएं, चिंता मत करो। अगर आपने यीशु मसीह के साथ उसके घर में जाना है तो आप इन बलाओं को अपने से दूर रखें। पौलुस कहता है क्या कि आप व्यभिचारियों और दुराचारियों और इन पखंडी घमंडियों लोगों के बीच में आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं। इनके साथ खा पी सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनके जैसे काम मत करना। क्यों? अगर ये शराब पीते हैं तो वो आपने नहीं पीनी है। अगर ये चोरी करते हैं आपने नहीं करनी है। अगर ये किसी को धोखा देते हैं इनका साथ नहीं देना। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के आज्ञा कर रहने हैं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को ये बातें समझाई और उनको कहा कि वो लोग उसका हुक्म माने, उसके आज्ञाओं को पूरा करें, उसके पथों में दौड़ें, लेकिन वो लोग इतने ढीठ और घमंडी हो गए थे, इसी बात में वो राजी थे कि जो करना है कर लो, हमारा परमेश्वर दयालु है, छोड़ देता है। और ये बात सच है कि परमेश्वर दयालु है, वो हर काम को अपने नाम के निमित्त करता है। कई बार आपने पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अब इजरायलियों के लिए नहीं, अपने नाम के निमित्त इनकी सहायता करूंगा, क्योंकि इन्होंने गैर जातियों में जाकर मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। इसलिए मैं उस अपवित्रता को दूर करके अपनी पवित्रताई साबित करूंगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हुआ कि किसी दिन परमेश्वर का नबी यहेजकेल, जो मनुष्यों की संतान कहलाया जा गया है परमेश्वर की ओर से, उसके पास भवन में इजरायली अपने पुरनियों के साथ आए कि यहोवा की मंशा क्या है, इस बात का सवाल करना है। परमेश्वर को यह बात बहुत बुरी लगी, बल्कि वो बहुत क्रोधित था कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये लोग मेरे बचाए हुए लोग हैं, मेरे चुने हुए लोग हैं, ये फिर मुझसे सवाल करने क्यों आ गए, जबकि परमेश्वर के आगे कोई सर नहीं उठा सकता। सवाल करने की बात ही छोड़ दीजिए। तब परमेश्वर ने अपने नबी यहेजकेल से कहा कि हे मनुष्य की संतान, इनका न्याय कर, इनका न्याय कर। तू इनका न्याय क्यों नहीं करता? यानी कि परमेश्वर ने पहल उसको दी कि वो इनके लिए जो शर्त करेगा वो परमेश्वर पूरी कर देगा। जो सजा देगा परमेश्वर इनको सजा दे देगा। अगर वो इनको छोड़ देगा तो परमेश्वर इनको छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने अपने दास, अपने संत नबी यहेजकेल से कहा कि इनका न्याय कर, वरना यहोवा का क्रोध भड़क गया तो ये सारे के सारे नाश हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब आप इस बात को जान लीजिए, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं जानता हूं कि ये लोग
पूछताछ करने आए हैं, लेकिन इनको पूछ, क्या इनके पूर्वजों ने और इन्होंने मूर्ति पूजा को छोड़ दिया है? क्या इन्होंने संसार के साथ मिलकर उनके रीति रिवाजों में हिस्सा नहीं लिया? क्या उनके साथ इन्होंने समध्याना नहीं किया? ये परमेश्वर की बजाय अपनी मूर्ति पूजा को पहल देते रहे हैं। फिर भी यहोवा कहता है कि मैंने इनको माफ कर दिया था, इन पर दया की थी। आप इस वचन को पढ़ के देखिए, यहेजकेल की पुस्तक यहेजकेल नबी, जो परमेश्वर का ऐसा नबी है जिसके मुंह में परमेश्वर ने यूहन्ना की तरह पवित्र शास्त्र खिलाया था। अब देखिए, इसमें हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, यहेजकेल 20वां अध्याय उसकी 3 से 4 आयत में। सुनिए, परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य के संतान, इजरायली पूर्णियों से यह कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू इनका न्याय ना करेगा? क्या तू इनका न्याय ना करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर दयालु भी है और क्रोध करने वाला भी है, लेकिन परमेश्वर फिर भी दया करने वाला, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग उसके द्वारा ही चुने हुए हैं। ये उत्तम जाति उसके द्वारा ही बनाई गई है, जिसके आप और हम आने वाली पीढ़ियां हैं। और हमें उनसे ये बात की शिक्षा लेनी है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो हमें नहीं करने हैं। जो काम परमेश्वर को बुरा लगता है उनको हमने छोड़ देना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये लोग यहोवा का नाम दूसरे लोगों में, गैर जातियों में अपवित्र ठहरा देते हैं। इसलिए यहोवा कहता है कि अब मैं अपने नाम के निमित्त इनका उद्धार भी करता हूं और इनको बचाता भी हूं और इनको छोड़ता भी हूं। सुनिए, इजराइलियों को यहोवा ने फिरौन के राज्य में, यानी कि मिस्र में 430 वर्ष तक गुलामी में रखा, दास प्रथा के रूप में रखा, ताकि ये लोग उनसे कुछ सीख लें, क्योंकि वो लोग उस समय संसार के सबसे अक्लमंद लोग थे, संसारिक लोग थे। हर कला जानते थे, हर काम जानते थे, हर युक्ति, हर ऐसी व्योत जानते थे जिनको संसार में जरूरत पड़ती है। और वो बड़ी बलशाली कौम थी और उनका दबदबा तकरीबन पूरे संसार में था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो लाखों की गिनती में थे, उनके अधीन कर दिया। बेशक वो थोड़े थे, उन्होंने इन पर पूरा राज्य किया 430 साल तक। लेकिन ये लोग फिर भी वही घमंडी रहे, मूर्ति पूजा वाले, क्योंकि इन्होंने मिस्र के ईश्वरों देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। उनकी मूर्ति पूजा जैसे वो करते थे ये भी करने लगे। और ये बात यहोवा परमेश्वर को बहुत बुरी लगती थी। जब परमेश्वर इनको वहां से निकाल के लाया था, तब उसने कहा था कि मैं तुमको छूछे हाथ निकालूंगा नहीं, खाली नहीं लेके जाऊंगा। उसने उन लोगों का सारा सोना चांदी, अच्छे वस्त्र, गाय बैल, घोड़े, भेड़ बकरियां, ऊंट सब इनको दिला दिया, ताकि ये लोग अपने 430 साल की जो मेहनत की कमाई थी वो उनसे ऐसे वसूल करे, वो भी एक ही दिन में। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो जानता है कि ये लोग होठों से परमेश्वर का आदर करते हैं, इनके मन बहुत दूर है। आप लोग इस बात को सोचिए कि अगर आप अपने घर में गैर जातियों के द्वारा
जो उनका रीति रिवाज है, धार्मिकता को शुरू करा देते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध आप पर कितना भड़केगा, इस बात को सोच लीजिए। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की है कि हे पिता, इनको छोड़ दे। क्यों? इनको माफ कर दे। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो जानता है कि ये मंदबुद्धि लोग हैं, ये भरमाए हुए लोग हैं, ये मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हैं, इनको तू तोड़ना। इनका जो मटकों का पानी बदल के दाख रस बना दे, जैसे यीशु ने बनाई थी। परमेश्वर के आगे हमारा प्रभु यही दुआएं करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर चाहता है कि उसके चुने हुए लोग केवल उसी की आराधना करें, उसी की स्तुति करें, उसी के मार्गों पर चलें, उसके रीति रिवाजों को माने, गैर जातियों के रीति रिवाज अपने जीवन में ना आने दें। बेशक गैर जातियां आपके साथ क्रूरता करती हैं, आपको बुरा कहती हैं कि ये लोग उनके साथ खाते पीते नहीं हैं, उनके रीति रिवाजों में हिस्सा नहीं लेते, और ना ही उनके साथ कदम मिलाकर चलते हैं, ना उनके ईश्वरों देवताओं को मानते हैं, ये घमंडी हैं। कोई बात नहीं, इस घमंड पर आप घमंड करो। क्यों? क्योंकि इस घमंड में यहोवा का अभिषेक है। अगर लोग आपका तिरस्कार करते हैं तो आप आनंदित होइए, प्रसन्न होइए। प्रभु यीशु मसीह ने भी आपसे कहा था कि जब वो चला जाएगा आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आप पर अत्याचार होंगे और आपकी जो अच्छाई है वो बुराई में बदल जाएगी। लोग आपको बुरे जानकर आपका नाम अपनी लिस्ट में से काट देंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने आपके लिए, हमारे लिए अपने जाने के बाद पितर आत्मा जी को पिता परमेश्वर के द्वारा एक सहाय बल्कि एक हमारा उद्धारकर्ता बना के भेजा है। सुनिए, जब कभी इजरायलियों पर उनके बुराइयों के कारण परमेश्वर यहोवा क्रोधित होता था तो मूसा उनको बचा लेता था। अगर मूसा उसके बीच में ना आता तो शायद आज इजरायली मुट्ठी भर भी ना होते। फिर भी वचन में लिखा है कि जब अंत समय आएगा तो इजरायलियों में से भी केवल थोड़े से ही बचाए जाएंगे। उनमें से आप आना चाहें तो इन बातों का ध्यान रखें। सुनिए, वो कहता है इजरायली यहूदी अपने पुरखों के समान ना बने, ना ही उनकी तरह घमंड करें, ना गैर जातियों के साथ मिले, और ना ही उनके जैसे काम करें, ना उनके समान मूर्ति पूजा करें। अब जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है। कहता है तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये बहुत बड़ी और गहरी बात है जो परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं में सबसे पहले लिखी हुई, क्योंकि वो ही परमेश्वर है। वो खुद कहता है मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही चट्टान हूं, दूसरा और कोई नहीं है। हम इस बात के लिए एक दुआ भी छोटी सी करते हैं कि परमेश्वर आपके हृदयों को साफ पाक शुद्ध कर दे, आपके मनों को बदल दे, ताकि आप हर बुराई, हर परेशानी उसके ऊपर छोड़ दें। क्यों? वो आपको अपने प्रभु यीशु मसीह यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको धो चुका है। उसको गंदा मत होने दें। वचन पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में। सुनिए, परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। जिस घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं, और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा।
430 वर्ष वहां रहे हैं, तो कुछ तो साथ में लाएंगे। सुनिए, जब मैंने कहा मैं यही मिस्र देश में के बीच में तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा, तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच में वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकलने के लिए अपने को उस पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र न ठहरे। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर दयालु है, सचमुच दयालु है और करुणा भी करता है। वो अपने नाम की अपवित्रताई नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सब जान गए कि परमेश्वर के वचनों को मानना है, उसके हुक्मों पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है और परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।